हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपकी क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 ठीक है, तो उसका भी क्वेश्चन नंबर जो था आपको टेस्ट तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाऊंगी। तब तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 24 ठीक है। तो आपको पता होगा भाई अभी जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो हमारा चल रहा है प्रूव करने का, ठीक है। तो प्रूव करने का भाई लिखना कैसे वो तो आपको लिखना ही होगा, मतलब जैसे कि दिया है फिर सिद्ध क्या करना है एंड प्रमाण लिख के तब बनाना शुरू करना हो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आते हैं वो तो क्वेश्चन पेपर अलग रहेंगे एंड जिसमें आंसर लिखना है तो उसमें तो क्वेश्चन उतारना नहीं होता है। तो हमें इसी से दिया है उसी से हमें दिखाना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया था और हमें क्या सिद्ध करना था, हम क्या कर ले, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 वो क्या कहता है। पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर समझेंगे फिर बनाना शुरू करेंगे, ओके। चलिए, दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। तो आपको दो सरल रेखा ए बी और सी डी, ठीक है। चलो मान लेते हैं एक ये सरल रेखा, ये ए और ये बी, और दूसरा सरल रेखा सी डी, ये आपका लीजिए सी एंड ये ले लीजिए डी, ठीक है। कहता है बिंदु ओ पर काटती है, तो ये जो काटा ये क्या हो गया बिंदु ओ, ठीक है। यदि ओपी रेखा ठीक है, ये आपका डीएस में लिखिएगा। ओपी रेखा कोण बी और डी को समद्विभाजित करती है, तो कोण बी ओ डी, तो ये आपका डी है ये आपका बी है, अच्छे से बड़ा लिख देती हूँ। तो कोण बी ओ डी का समद्विभाजक कौन सा लिखा है ओपी, तो ओपी कोण बी ओ डी का समद्विभाजक है। चलिए समद्विभाजित कर देते हैं। मान लो ये ओपी और ये कोण बराबर ये, ठीक है। चल आगे देखते हैं। समद्विभाजित करती है तो सिद्ध करें कि यदि ओपी को बढ़ाया जाए, चलो ओपी को बढ़ाते हैं, ओपी को बढ़ाया जाए तो कोण एओसी को समद्विभाजित करती है, ठीक है। यही बात करता है। चलो हम बढ़ा देते ओपी को, ओके। अब यहाँ पे लिख देते, चलो ओपी बढ़ा दिया, नाम कुछ डाल देते, मान लो एम दे देते हैं। तो अब दिया क्या पहले तो वो बता देते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, ए बी और सी डी दो सरल रेखा है, ए बी और सी डी दो सरल रेखा है जो बिंदु, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, आप इस पिक्चर को देखिए अपने भाषा में लिख दीजिए, ठीक है। जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है या करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, ओके। आगे क्या हमें दिया हुआ है ये बात तो ठीक है। अब क्या है कि और क्या दिया हुआ है, ओपी जो है कोण बी ओ डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। अब बात क्या होती है और, तो सिद्ध क्या करना है, अब सिद्ध करना है ओ एम, हम जो ओ एम कर दिए, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ओपी को मतलब कि यदि ओपी को बढ़ाई जाए तो वह कोण ए और सी को समद्विभाजित करती है। तो हमने जो नाम लिख लिया तो हम सीधा लिख देते क्या, ओ एम समद्विभाजित, सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, लिख दो, सिद्ध करना है क्या, ओ एम कोण ए ओ सी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। समझ में आ गई बात, तो ठीक है। तो ये तो आपका भाई जितना था क्वेश्चन से भी तक पता चला। अब चलते देते हैं प्रमाण, ठीक है। तो
तो अब परिमाण में क्या करेंगे भाई, तो हमें सिद्ध क्या करना है, मतलब कि कोण ये बराबर ये, ठीक, ये ना सिद्ध करना है तो कोई बात नहीं। चलो पहली बात, अगर देखें क्या परिमाण में देते हैं कि जो ये कोण BOP, कोण BOP इज इक्वल टू कौन सा कोण, अगर देखो इस रेखा को हटा दो और इस रेखा को हटा दो तो बच्चा ये दो रेखा और ये दो रेखा क्या कर ले, प्रतिच्छेद कर ले, तो ये कोण मतलब कि कोण BOP का शीर्षाभिमुख कोण ये बनेगा, मतलब कि बराबर हो जाएगा कोण AOM से, कोण AOM से, ठीक, किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। बात समझ में आई। हमने ये दोनों मान लो हटा दिया, ठीक है, ये और ये हटा दिया तो बच्चा ये मतलब ये दो रेखा और ये काट ला दिए बोला बोलिए, ठीक है। अब चलिए फिर से हम लिखते हैं कोण, इस कोण का तो बात खत्म होता है और इस कोण का फंडा हमने खत्म कर लिया। अब देखो ये कोण बराबर होगा ये कोण से, जब हम इस रेखा को हटा दें और इस रेखा को हटा दें तो जो बाकी बचा CD रेखा और MP रेखा, ठीक है, तो प्रतिच्छेद कर लेते ये कोण बराबर ये कोण, तो हम कोण लिख देते हैं कोण DOP इज इक्वल टू कोण ये कोण बराबर ये कोण, कोण COM किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ओके चलो अब क्या बात होती है, हमें तो पता है क्या जो OP है कोण BOD का समद्विभाजक है, कहने का मतलब ये बराबर ये, चलो कोण BOP इज इक्वल टू कोण POD किससे, तो OP समद्विभाजित कर ले, OP समद्विभाजित करती है कोण BOD को, ठीक है। अब देखिए BOP, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कोण BOP बराबर है कोण AOM का एंड कोण DOP इज इक्वल टू कोण COM, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें बात कर ले, इसको उठाते हैं, ठीक है, कोण BOP इज इक्वल टू कोण AOM है, ओके। अब यहाँ पे BOP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण BOP की जगह हम POD लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, POD इज इक्वल टू कोण AOM, ठीक है। अब यहाँ पे देखो POD बोलो या DOP बोलो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, तो ये बात तो हो गई भाई मान रखने पे। अब यहाँ से यहाँ जाते हैं, क्या भाई, जब कोण POD इज इक्वल टू कोण AOM हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से मान लो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब दूसरा समीकरण में देखो क्या BOP मतलब कि ये कोण POD इज इक्वल टू कोण AOM हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो फर्स्ट समीकरण में कोण POD या DOP, तो हम इस कोण के जगह ये लिख सकते हैं, मतलब कि कोण COM इज इक्वल टू कोण AOM, ठीक है भाई। तो ये तो आप कहोगे आपको क्या है, क्या लाता, ध्यान से देखो, COM इज इक्वल टू हो गया आपको AOM, मतलब ये दोनों जो कोण है ये प्लस पर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसलिए OM समद्विभाजक है कोण किसका, AOC का, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना था भाई, OM समद्विभाजक है कोण AOC
सी को समिभाजित करती है तो आपका प्रूफ हो गया। ये दो कोण बराबर हो गए तो आपका यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो था 24 खत्म होता है। अब चलिए आगे को देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भाई, तो दिए गए आकृति में लेखाएं पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस, ठीक है, बिंदु ऊपर क्या कर लिए, प्रतिच्छेद कर रही है, कोई बात नहीं, प्रतिच्छेद करती है यदि कोण पी ओ आर, कोण पी ओ आर, ठीक है, इस कोण की बात हो रही है। फिर आर ओ क्यू, देखो कोण आर ओ क्यू मतलब इस कोण की, इसका रेशियो 5:7 है। मान लेते ये 5x है, ये 7x है, कोई बात नहीं, आप उल्टा पिक्चर थोड़ा सा थी है, कोई बात नहीं। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं भाई। अगर पिक्चर आप कहेंगे भाई देखने में बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, चलो दूसरा पिक्चर भी ड्रॉ कर देती हूँ। मान लो कि आपको ये कर देती हूँ मैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे एंड बात होती है, चलो कोई बात नहीं, ये कर लेता हूँ ऐसे, ये आपका नाम लिख देता हूँ P और ये लिख देता हूँ Q, ये लिख देता हूँ S, ये लिख देता हूँ R, ठीक है। बिंदु O पर क्या कर लिया, प्रतिच्छेद कर लिया। ये आपका P O R इक्वल टू 5x रेशियो में, कोई बात नहीं, R Q ये जो है 7x। चलो अब इस पिक्चर में तो बात समझ आ रही, बड़ा छोटा तो पता चल गया होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे चलो दिया क्या, पहले दिया क्या, इसमें तो सिर्फ तो करना नहीं, आपको सभी कोण का मान ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं, माना कि कोण पी ओ आर इज इक्वल टू 5x और कोण आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x, ठीक है। चलो अब दिख क्या रहा है भाई, दो दिए गए आकृति में दो लेखाएं हैं, तो मतलब कि पी क्यू और आर एस में लेखा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब यहाँ पे चलते हैं, कोण अगर हम इससे हटा दे थोड़ा देर के लिए तो आपको क्या दिख रहा है भाई, आसन्न कोण का लेखे क्यों दिख रहा है, पी क्यू लेखा है और इस पे जो है ओ आर एक कील है, ठीक है। तो कोण कह सकते हैं क्या, कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे भाई, तो लैखिक युग्म से, लैखिक युग्म से, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो कोण पी ओ आर हमने क्या माना 5x, तो 5x प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए जोड़ेंगे तो 7 5 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका 8 है, ठीक है। चलो काटते हैं, 12 कम 12 बच्चा कितना 6 0 12 25 60, तो x का वैल्यू 15 डिग्री, तो x का वैल्यू आपको निकला 15 डिग्री, कोई बात नहीं। तो कहता है कि तो सभी कोण ज्ञात कीजिए, सभी कोण ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात, तो कोण पी ओ आर इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, 5 इंटू 15 मतलब 15 इज इक्वल टू 15 25 75 डिग्री, ओके। देखो कोण आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितने है भैया 15, ये इज इक्वल टू 15 7 105 डिग्री, ठीक है। अब बात को होती है क्या, तो सभी कोण का मान ज्ञात करना, ये तो निकल गया भाई 105 डिग्री, ये निकल गया 75 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोण एस ओ क्यू, अगर हम यहाँ पे बोले कि कोण एस ओ क्यू और पी ओ आर शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण एस ओ क्यू इज इक्वल टू कोण पी ओ आर किससे भाई, इक्वल टू ये लिख देता हूँ कितने है, पी ओ आर इक्वल टू 75 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से, तो हमारा ये कोण भी निकल गया शीर्षाभिमुख कोण से, तो हमारा ये कोण भी निकल गया कितने भाई 75 डिग्री, ठीक है।
चलो फिर देखो यहाँ पे लिख देता हूँ आल ओ क्यू इज इक्वल टू एस ओ पी कर दे तो कोई दिक्कत। कौन एस ओ पी किससे भाई, तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो यहाँ पे आल ओ क्यू का वैल्यू कितने भाई, आल ओ क्यू का वैल्यू 105 है। 105 डिग्री इज इक्वल टू कोण एस ओ पी, मतलब कि कोण 105 है, कोण एस ओ पी का वैल्यू आपका 105 डिग्री निकल गया एंड कोण एस ओ क्यू का वैल्यू आपका निकल गया 75 डिग्री, पी ओ आर का 75 एंड आल ओ क्यू का 105। अगर पिक्चर में देखें तो भाई देखो ये 75 तो ये भी 75, ये 105 तो ये भी आपका 105 डिग्री। तो बोल क्या रहा था, कौन सभी कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो सभी कोण का माप निकल चुका है भाई आपका। कोण यहाँ पे एक, दूसरा कोण, तीसरा कोण एंड चौथा कोण, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 25 खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, यदि कीलन ओसी, एक कोई कीलन ओसी है, ठीक है, लेखा ए बी पर इस प्रकार खली है कि, पहले तो कीलन खड़ा कर देते हैं। ए बी एक लेखा है, चलो ए बी एक लेखा है, कहता है ओसी कीलन खली है, किस प्रकार खली है कि, अब देखो ओसी कीलन खली है, लेखा पे ही खली है, तो चलो बिंदु मान लेते हैं, ओ यहाँ पे होगा और एक सी खली कर देते, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। ओ सी, तो सी इस प्रकार खली है कि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी मतलब ये कोण बराबर है कोण बी ओ सी का, बी ओ सी का मतलब इस कोण का, ठीक है। तो कहता है तो दिखाइए कि कोण ए ओ सी इज इक्वल टू, ए ओ सी इज इक्वल टू कहता है 90 डिग्री दिखाने के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात क्या होती है भाई, हमें क्या पता कि ये ऐसे ही खड़ा है, ठीक है। ये तो हो सकता है भाई ऐसे भी, अगर हमें भी पता तो नहीं है, ऐसे भी खड़ा कर सकते, ठीक है। तो हम कोई भी पिक्चर ले, बात हो क्या रही है, कोण ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी, तो हमने यहाँ पे खलाई लेके चले, चलो यही लेके चलते, ठीक है, क्योंकि लग भी लाए कोण ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी, इसमें ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो पहली बात तो दिया क्या वो लिख दो, दिया है, क्या दिया है, ए बी एक लेखा है, ए बी एक लेखा है और उस पर कीलन ओसी खली है, और दिया क्या है, कोण ए ओ सी इज इक्वल टू कोण बी ओ सी, ठीक है। तो दिखाइए कि, सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है क्या, कोण ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही ना सिद्ध करना है, ठीक है। चलो क्या बात नहीं, यहाँ पे अगर देखें भाई एक लेखा पे बोला एक कीलन खड़ा है तो क्या बन जाता भाई, लैखिक युग्म, ठीक है। तो आसन्न कोण का लैखिक युग्म बन गया। तो चलो हम लिख सकते हैं क्या भाई, प्रमाण देते भाई, पहले प्रमाण लिख दो तब दो, ठीक है। कोण ए ओ सी मतलब ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, तो लैखिक युग्म से, लैखिक युग्म से, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अगर बात करें यहाँ पे हमें दे रखा है कोण ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए ओ सी को तो रहने देते हैं प्लस, बी ओ सी की जगह हम लिख देते हैं क्या भाई, बी ओ सी की जगह ए ओ सी लिख दे, कोण ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते भाई इसको देखो, कोण
AOC जोल कोण AOC मतलब 2 कोण AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से देंगे तो 90 डिग्री, तो कोण AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, प्रमाण आपका मिल गया, प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हो गया। ठीक है, क्या कोण AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 26 भी खत्म होता है। आगे को चलिए देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 28 से क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, किल ने OA, OB, OC, OD, ठीक है, कोई बात नहीं, और OE का एक सर्वनिष्ठ बिंदु O है। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण AOB, यहाँ पे कोण BOC होगा। ठीक है, कोण BOC जोल कोण COD जोल कोण DOE जोल EOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चलो आपका एक बिंदु अंत बिंदु जो सबके लिए है वो O। अब O से किरणें खींची गई है, OA, OB, OC, OD एंड OE। ठीक है, तो अब बात होगी हम किधर से खींचे, और इसमें जो होगा दो किरणें एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि OA विपरीत, इसका विपरीत OD कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब बात क्या होती है भाई, अब बात जो शेष जो किरणें हैं अब उसे कैसे दे, तो ध्यान से देखना, हमें चाहिए कोण AOB, तो AOB, चलो OB किरण मतलब OA तो किरण हो गया, OB किरण दे देते हैं, फिर किरण OC, चलो यहीं से OC दे देते हैं, OC। ओके, बात क्या होती है, किरण OD तो दे ही दिए, तो अब जो किरण OE है अब इस साइड ना देके हम इस साइड देंगे। ठीक है, चलो OE, किरण OE, ये आपका पिक्चर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे OA और OD विपरीत किरण है, ये बात याद रखिएगा। तो आपको ये कोण सिद्ध करना है कि सभी कोणों का योग 360 डिग्री, कहने का मतलब AOB आपका ये कोण प्लस BOC मतलब ये कोण प्लस COD प्लस ये कोण प्लस में DOE मतलब ये कोण प्लस EOA ये कोण, टोटल दिखाना आपको योग जो होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं भाई, पहले दिया क्या है वो दे देते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, ध्यान से देखो, बिंदु O से किरण OA, OB, OC, OD तथा OE खींची गई। ठीक है, जिसमें किरण या किरणें, यहाँ पे किरणें दे दीजिएगा, किरणें OA OD के विपरीत है, जिसमें किरण OA OD के किरण OD के विपरीत है। किरण यहाँ पे एक सेकेंड, किरण OD के क्या विपरीत में, OD के विपरीत है। ठीक है, ये बात जरूर दिखाइएगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन पूरा लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या भाई सिद्ध करना है कि कोण AOB जोल BOC जोल COD जोल DOE जोल EOA इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये सिद्ध करना है, कोई बात नहीं। चलो प्रमाण देते हैं उसे भी, प्रमाण, क्या प्रमाण देंगे भाई, तो यहाँ पे देखो कि जब बोला क्या
ओ ए और ओ डी विपरीत किरण है, तो अगर बात कर ले क्या भाई, तो ए ओ डी एक सरल रेखा हो जाएगा। तो ए ओ डी एक सरल रेखा हो जाएगा, एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, यहाँ से बात पता चल गई। तो कौन बात कर ले हम क्या, कौन ए ओ ई, मतलब ये कौन ए ओ ई, इस पार्ट को भी छोड़ देते, ठीक है। तो बना आपका लैखिक युग। तो ए ओ ई जोड़ कौन ई ओ डी, कौन ई ओ डी इज इक्वल टू कितना भाई, लैखिक युग्म से 180 डिग्री। किससे, तो लैखिक युग्म से, लैखिक युग्म से। ओके चलो अगला, अब इस पार्ट को भूल जाओ। तो इस टोटल कोण मतलब ए ओ बी एक तो ए ओ डी एक तो सरल रेखा बन गया है, तो टोटल कोण का योग 180 डिग्री इस पार्ट में भी होना चाहिए। तो मान लो ये फर्स्ट समीकरण, समीकरण फर्स्ट है, उल्टा लिख रहा हूँ, उल्टा लिख दो। समीकरण आपका ये फर्स्ट, समीकरण सेकेंड में देखो, अगर हम इसे छुपा ले, ठीक है, तो आपका ए ओ डी तो एक सरल रेखा है, कब बात नहीं है। तो इस पे जो सभी कोण बना है सरल कोण से देखे तो 180 डिग्री, मतलब सभी कोणों का योग 180 डिग्री। तो कहने का मतलब कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, कोण ये सी ओ डी, तो कोण सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ए ओ बी यहाँ से लेके यहाँ की बात हुई थी, ठीक है। फिर बी ओ सी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड सी ओ डी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे ऐसे दे दिया चेन, ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो इसका भी योग 180 डिग्री किससे भाई, लैखिक, लैखिक में योग बोलो या सरल कोण, जो बोल दो, सरल कोण, ठीक है। अब बात होती है, ये आपका समीकरण हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। अब बात क्या करते हैं भाई, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर। ओके, तो फर्स्ट क्या है भाई आपका, कोण ए ओ ई प्लस कोण ई ओ डी। ओके, अब यहाँ पे भाई इस दोनों को जोड़ देते सीधा, तो अब लिखेंगे प्लस में फिर कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी इज इक्वल टू, अब इसका था 180 डिग्री, यहाँ पर डिग्री लगाते जाओ भाई, प्लस में 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपका प्रूफ हुआ, मिला लो, पहले एक लाइन से फिर सजा के लिख देते, ठीक है। चलो हम सजा के फिर से लिख देते, जैसे कि हमारा ये था। चलो ए ओ बी का खोज करना है। ए ओ बी देखो, ए ओ बी यहाँ से कोण ए ओ बी जोड़ बी ओ सी जोड़ कोण सी ओ डी जोड़ कोण डी ओ ई जोड़ कोण ई ओ ए। देखो मिल गया, कोण ए ओ बी जोड़ बी ओ सी जोड़ सी ओ डी जोड़ डी ओ ई जोड़ ए ओ ई या ई ओ ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही आपको कह रहा था प्रमाणित करने के लिए, तो प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो था आपका 28 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। इससे जो पहले बनाए थे वो 27 था, ठीक है, गलती से लिखा गया 28। चलो, नीचे की आकृति में जो आपको दिख रहा है, आकृति आपका बड़ा प्याला सा आकृति आपका यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे की आकृति में कोण ए ओ सी मतलब ये कोण की बात हो रही है, और ए ओ बी मतलब ये कोण की बात हो रही है। प्रत्येक एक समकोण है, कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। एक समकोण का क्या कहने का मतलब है, 90 डिग्री। तो दिखाइए कि बी ओ सी एक रेखा है, कोई बात नहीं। चलो, दिया क्या, पहले दिया है कोण ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री
एंड कोण AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देख लो AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो BOC एक लेखा है, कोई बात नहीं। चलो अब बात क्या होती है, सिद्ध तो करना है, ओके प्रमाण देते हैं। दिखने से तो कहेंगे भाई हाँ लग रहा है लेखा, ये तो भाई लिखना है, नंबर स्कोर करना है, ठीक है, पता चलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, प्रमाण में क्या देते हैं भाई, कोण AOC कोण AOB को जोड़ने पर अगर हम जोड़ते हैं कोण AOC प्लस कोण AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू, एक स्टेप नीचे चल जाते हैं, कोण AOC प्लस कोण AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या दिख रहा है आपको भाई, देखो आपको अगर दिख रहा है क्या, कोण AOB, ठीक है, AOB जोड़ कोण AOC, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है भाई, आप कहेंगे हमें दिख रहा है क्या, दोनों का योग पुल गया है 180 डिग्री। कोई बात नहीं भाई, जब आपको 180 डिग्री पुल ही गया है भाई, तो हम कह सकते हैं क्या, ये एक रैखिक युग्म से भी हो सकता है। तो इसीलिए BOC एक लेखा है, क्योंकि भाई जब हमारा 180 डिग्री पुल ही गया भाई, जब 180 डिग्री पुल ही गया है, तो भाई हम जान ले कि बना आसन्न कोण, क्योंकि OC दोनों में आ रहा था, OA दोनों में आ रहा था, यहाँ पे देखिए OA, हाँ OA तो बना हुआ है तो आसन्न कोण, जब आसन्न कोण बना हुआ है, जब कोणों का योग पुल गया 180 डिग्री, तो बचा जो भुजा होगा कोणों का, मतलब कि यहाँ पे देखो अगर ऐसे भी देखे तो AO तो दोनों में है, तो BOC बचा, तो BOC O के विपरीत में होगा, तब तो मतलब ओ जो किरणें होगी वो विपरीत होगी, तब तो जाके कोणों का योग कितने होता है भाई 180 डिग्री। तो इसीलिए BOC एक लेखा है, और ये हमें पता किससे चला, रैखिक युग्म से पता चलता है, रैखिक युग्म से पता चला। समझ में आ गई, तो ये प्रमाण करना था तो प्रमाणित हो गया। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, नीचे की आकृति में, ठीक है, OE मतलब ये O जो E है, कोण AOC का समद्विभाजक है। कहने का क्या मतलब, AOC का समद्विभाजक है, तो ये बराबर ये होगा, ठीक है। OF जो है, OF कहने का मतलब ये और ये, कोण COB का समद्विभाजक है, कहने का मतलब ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है, तो समद्विभाजित करता है, और OE लंब है OF पर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आपका क्वेश्चन क्या क्या है। अब इस सब को मैं हटा देती हूँ, चलो ठीक है। तो दिखाइए कि बिंदु AOB समलेख है, तो दिख रहा है आपको, लेकिन ये अभी दिखाना है आपको प्रूव करके, ठीक है। चलो फर्स्ट दिया है, क्या दिया है भाई, चलो OE कोण AOC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। दूसरा OF कोण OF किसको कर रहा है, BOC को, कोण BOC को समद्विभाजित करता है। बात समझ में आ गई, ओके। आगे क्या दिया हुआ है,
आगे दिया है ओ ई लंब है ओ एफ, ठीक है, ओके। तो बात खत्म होती है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि बिंदु ए ओ बी, बिंदु ए कोमा ओ कोमा बी संलेख है, संलेख, ओके, ठीक है। चलो प्रमाण देती हूँ, ले लो, ठीक है, आप भी दो। चलो बात क्या होती है, हमें दिया हुआ है कि जो ओ ई इसका समद्विभाजक है, हमें निकालना क्या है, ओ ए ओ बी एक संलेख है। तो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, सोचो। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम कोण ए ओ सी प्लस बी ओ सी जोड़ के बता दे 180 डिग्री, तो पता चल जाए क्या ये संलेख है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं, ठीक है, ए ओ सी कोण, देखो पहली बात तो लिख देते भाई, ये बराबर ये है, कोण ए ओ ई इज इक्वल टू कोण ई ओ सी, कोण ई ओ सी, ठीक है, किससे? तो ओ ई समद्विभाजित करता है, ओ ई समद्विभाजित करता है कोण ए ओ सी को, ठीक है। चलो बात यहाँ तक समझ में आ गई, ओके। अगर हम इसे लिखना चाहे क्या भाई, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं क्या है भाई, क्या लिख सकते हैं आप कहीं, हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, हम लिख लें किसको, इसको, मतलब कि ए ओ सी को, ए ओ सी। तो ए ओ सी को हम लिख सकते हैं कोण ए ओ ई प्लस कोण ई ओ सी, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। चलो कोण ए ओ सी इज इक्वल टू कोण, अब देखो ए ओ सी इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, ए ओ ई इज इक्वल टू है हमारा ई ओ सी, ठीक है। तो ए ओ ई की जगह हम ई ओ सी लिख दे तो कोई दिक्कत होगा आपको? नहीं होगा। कोण ई ओ सी प्लस कोण ई ओ सी, तो हमने क्या किया, ए कोण ए ओ ई की जगह लिख दिया है ये बात, कोण क्या कहते हैं, ई ओ सी, ई ओ सी ये दिया हुआ है, दिया है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ए ओ ई की जगह ई ओ सी रख दिया, कोई बात नहीं। अगर बात करें कोण ए ओ सी इज इक्वल टू कोण ए ई ओ सी, ई ओ सी, बात समझ आ गई, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं भाई, चलो यहाँ से देखो, अब हम लिखते हैं, फिर दूसरा स्टेप देखो, यहाँ से थोड़ा सा हट छोड़ के, क्या ये तो आपका यहाँ से लिख दो फर्स्ट समीकरण, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, ओके। चलो आगे देखते हैं, हम फिर लिखते हैं क्या, कोण, अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ तक का तो काम खत्म है, इसमें आ जाते हैं, कोण बी ओ एफ इक्वल टू, कोण बी ओ एफ इक्वल टू कोण एफ ओ सी, एफ ओ सी कैसे भाई, तो ओ कोण बी ओ सी को ओ एफ समद्विभाजित करता है, कोण बी ओ सी को यहाँ पे लिख देते ओ एफ, कोण बी ओ सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, बात समझ में आई, ठीक है। चलो अगर बात करें, हमको लिखना है कोण बी ओ सी, क्या लिख सकते भाई, कोण बी ओ सी इज इक्वल टू कोण बी ओ एफ प्लस कोण एफ ओ सी, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिए। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आगे देखते हैं।
कोण BOC, मतलब ये कोण BOC इक्वल टू, हमने लिख दिया यहाँ पे, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि BOF, कोण BOF प्लस कोण FOC, BOF प्लस FOC, मतलब इस दोनों कोण को जोड़ के हमने BOC बुला दिया। ठीक है, चलो, तो कोण BOC इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, FOC को रहने देती हूँ। अब BOF को देखिए, BOF इक्वल टू FOC दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे BOF की जगह लिख देता हूँ FOC प्लस FOC, किससे, तो दिया है क्या, BOF इज इक्वल टू कोण FOC यहाँ से। ठीक है, चलो, तो अगर बात करें आपका कोण BOC इज इक्वल टू 2 कोण FOC, तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ये आपका समीकरण निकल गया 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, समीकरण फर्स्ट हमारा यहाँ पे है एंड समीकरण सेकेंड जो है हमारा यहाँ पे है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट में अगर हम बात करें, कोण AOC प्लस यहाँ पे जोड़ देता हूँ, यहाँ पे देख लो BOC इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका है, सॉरी यहाँ पे AOC इज प्लस BOC। ठीक है, AOC BOC जोड़ ले, तो यहाँ पे इसके बराबर 2 कोण EOC प्लस यहाँ पे आपका है 2 इंटू, ये आपका कोण का चिन्ह, ठीक है, FOC। ठीक है, चलो, कोण AOC प्लस BOC, तो देखो कोण AOC प्लस BOC अगर हम लिख दे, लाने दो भी यहीं पे, चलो, कोण AOC प्लस कोण BOC इज इक्वल टू 2 कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या, कोण EOC प्लस ये बच गया आपका FOC। ठीक है, चलो, अब हम हल करते भाई, कहाँ पे करें, चलो क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन तो दिख गया होगा, बात खत्म करते क्वेश्चन का, यहीं पे काम हो जाएगा। चलो, हमारा निकल चुका है, एक बार देख लो, कोण AOC प्लस कोण BOC इज इक्वल टू 2 इंटू, अब EOC जोड़ FOC, देखो EOC जोड़ FOC इक्वल टू, मैं लिख दूं क्या, कोण EOF। ठीक है, चलो, कोण AOC प्लस कोण BOC इज इक्वल टू 2 इंटू, अब EOF हमको दिया था, OE लंब है OF पर, मतलब कि अगर हम बात करें कोण EOF की जगह हम 90 डिग्री लिख दे, दिया है क्या, OE लंब है OF पर, इसीलिए EOF या FOE इक्वल टू 90 डिग्री। तो बात कर लेते हैं कोण AOC प्लस कोण BOC इज इक्वल टू 90 दूनी 180 डिग्री, तो आपका कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री निकल गया। तो आप बात कर लेते हैं ये किससे हो गया, रैखिक युग्म से, कह सकते हैं रैखिक युग्म से। तो इसीलिए AO को बिंदु AOB, इसीलिए बिंदु A, O, B क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना है बिंदु AOB संलेख है, तो बिंदु AOB संलेख, समझ में आ गई बात। तो आप इसको एक लाइन से चलेगा, ये थोड़ा सा जगह नहीं था नीचे, तो इसलिए हम ऊपर कर ले। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो था 29 भी खत्म होता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है।
अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 30 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका एक्सरसाइज 8.1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते भाई जल्दी से, तो क्लास खत्म। नीचे की आकृति में जो आपको आकृति दिख रही है कीलन ओ एस, तो ये बात हो रही है लेखा POQ पर खली है। ठीक है, कीलन ओ आर और OT क्रमशः की बात हो रही है। तो क्रमशः मतलब कौन POS और QOS को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब OR पहले हो गया तो POS को समद्विभाजित कर लिया, OT बाद में है तो QOS को समद्विभाजित कर लिया। ठीक है, यदि POS मतलब POX इक्वल टू ये टोटल कोण आपको दे रखा है X। ठीक है, तो ROT का वैल्यू कितने होगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक बार देखिए, आपको पिक्चर में भी दिखा दिया है क्या, ये जैसे एक लाइन खींचा फिर एक दिया और ये दिया, तो कहने को मतलब ये दोनों कोण बराबर है और इसमें दो है तो ये दो कोण आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बात क्या करते हैं हम, ये टोटल कोण POS, चलो लिखते हैं, इसको तो सिद्ध नहीं करना, तो दिया है तो कुछ लिखना नहीं। चलो कोण POS इज इक्वल टू X है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें जाना है ROT, कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं भाई, मैं कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं है। यहाँ से आपको ये टोटल S है, कोई बात नहीं। अगर हम बात करें POS को कैसे लिख सकते हैं, तो POS को हम लिख सकते हैं क्या भाई, कोण POR प्लस कोण ROS इज इक्वल टू POS इज इक्वल टू X। तो यहाँ पे हम PS को चर्चा नहीं करते, ये हम सीधा X लिख लेते। ठीक है, चल कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला था, OR जो है इस दोनों कोण को समद्विभाजित करें, मतलब कि हमें दिया हुआ है, अगर बात करें तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक साइड में लिख लेते हैं, कि जो हमें कोण POR इज इक्वल टू कोण ROS एंड कोण SOT इज इक्वल टू कोण QOT या TOQ, यही बात है ना, ये दो दे रखी थी बात, एंड कोण POS इज इक्वल टू X। ठीक है, चलो POR और ROS, तो POR इज इक्वल टू ROS, तो हम क्या करते हैं, कोण POR की जगह हम ROS लिख देते हैं, ROS प्लस ROS इज इक्वल टू X। क्यों भाई लिख दिया, तो दिया है क्या, कोण POR इज इक्वल टू ROS। ठीक है, तो चलो 2 कोण ROS इज इक्वल टू X, तो ROS इज इक्वल टू X/2। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो यहाँ तक की तो बात खत्म होती है। अब अगला इस दोनों में घुस जाते हैं। अगर हमें दिया था कोण POS इज इक्वल टू X, तो हमारा एक बात कहता हूँ, अब देखो यहाँ पे आप मान लो समीकरण फर्स्ट, ओके। अगर बात कर ले कि कोण POS प्लस कोण SOQ मतलब POS और SOQ मतलब ये टोटल एंड ये टोटल इक्वल टू 180 डिग्री होगा, किससे, तो रैखिक युग्म से। बात समझ आ रही है। ठीक है, चलो अब बात होती है POS को वैल्यू हमें दे रखा था X, तो X प्लस S कोण SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस X। ठीक है, तो कोण SOQ मतलब कि SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस X निकल गया। ठीक है, अब चलो पुनः फिर से, कोण SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस X है। अब SOQ को हम लिख सकते हैं क्या भाई,
क्या कहते हैं, एस ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं भाई, देखो इसको लिख सकते हैं कोण क्यू ओ टी प्लस कोण ये टी ओ एस इज इक्वल टू, ये लिख देता हूँ पहले आपको, 1 कोण एस ओ क्यू, और बात कर ले कोण क्यू ओ टी प्लस कोण टी ओ एस इक्वल टू, ये आपको दे रखा है 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गई बात। अब बात क्या होती है, देखो चलो यहाँ पे आओ, एस ओ टी कोण एस ओ टी या टी ओ एस जो कहना है कहो, एस ओ टी इज इक्वल टू था हमारा टी ओ क्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम इसको छेलते हैं, मतलब टी ओ क्यू को। ठीक है, इसको इसी में लाने देते हैं। अब चलो टी ओ क्यू कहो या क्यू ओ टी, तो क्यू ओ टी कहो या टी ओ क्यू की जगह हम लिख सकते हैं कौन, एस ओ टी प्लस, इसको भी हम उल्टा लिख देते हैं, एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। कैसे, तो दिया है क्या भाई, दिया है आपको कोण क्यू ओ टी बराबर कोण एस ओ टी। ठीक है, इससे हमने क्या कर दिया, बराबर करके लिख दिया। तो 2 कोण एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, अगर बात करें कोण एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अगर हम इसे लिखे तो लिख सकते हैं, क्या भाई जगह नहीं बचा। अब चलो आपका जो बच्चा हुआ चीज़ है उसको हटा देता हूँ। चलो क्वेश्चन को ही गायब कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसमें दिया, ये हमने साइड में लिख दिया ना। ठीक है, चलो और बात कर ले यहाँ से, तो इसको तो आपका हो गया आपका सेकेंड समीकरण। इसको अगर हम ऑल तोले तो कोण एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा 2 माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स बाई 2, अलग अलग कर दिए। ठीक है, चलो 2 से तो ये 90 हो गया, 90 डिग्री, तो कोण एस ओ टी, आप इसके प्रोसेस नीचे चलेगा तो पता चल रहा है कि सेकेंड समीकरण का पार्ट चल रहा है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, तो ये आपका अभी तक कौन सा समीकरण था, सेकेंड समीकरण। ओके, ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण एंड सेकेंड समीकरण को जोड़ने पर। तो फर्स्ट समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर। ठीक है, चलो समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ, सेकेंड यहाँ पे, और आपका फर्स्ट का बहुत दूर लगता है, देर लगते हैं नहीं यहाँ पे। चलो अब हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, आपका निकल चुका है, कहाँ गया भाई, हाँ, आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स बाई 2, ये आपका फर्स्ट समीकरण, एंड सेकेंड तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। चलो तो यहाँ पे हम कर देते जोड़ने पर, मतलब कि कौन समीकरण फर्स्ट आर ओ एस प्लस समीकरण सेकेंड एस ओ टी इज इक्वल टू, दोनों को जोड़े तो वो है एक्स बाई 2, ये है प्लस में 90 डिग्री फिर माइनस एक्स बाई 2। देखो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलो इस सब को अब काम हटा देते हैं, थोड़ा सा इरेजर ले लेता हूँ भाई। यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे आप पिक्चर में आओ, आर ओ एस, तो आर ओ एस प्लस एस ओ टी, तो मतलब कि हम बात करें तो टोटल कौन यहाँ तक क्या है, दोनों कौन जोड़े, तो यहाँ पे सीधा लिख दो आर ओ टी, तो कौन आर ओ टी इज इक्वल टू एक्स बाई 2, अभी हम प्लस लेता है तो प्लस 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 90 डिग्री फिर प्लस माइनस माइनस ये एक्स बाई 2। अब देखो प्लस में एक्स बाई 2 माइनस में एक्स 2 गया तो 0, तो कौन आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको दिखाना था भाई आर ओ टी कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, क्या ये आपका लगल ब्लीफ मतलब ये पूरा पूछे भाई तो क्या कैसे आए, तो आप इतना करिए, ठीक है चलेगा, नंबर आपको लेना है। लेकिन जब 1 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, अगर ये क्वेश्चन ले
कि तो भाई अगर दे रखा है आपको लैखिक युग्म का कोण और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, मतलब कि आपको दो किरण है जो कि दोनों को क्रमशः समद्विभाजित कर रहा है, तो कुछ मत करिए भाई, जो आपका लैखिक युग्म कोण बना है 180 डिग्री उसको भी आधा कर दीजिए। तो जो बीच वाला कोण पूछता होगा, मतलब कि जो किरण था जो काट रहा था उस दोनों किरण के बीच का कोण पूछेगा तो वो 90 डिग्री ही होगा, या फिर उस दोनों को छोड़ के ये कोण जोड़ ये कोण पूछेगा तो भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था भाई। हाँ, तो 30 भी खत्म होता है। तो आपका जो एक्सरसाइज 8.1 में जो टोटल 30 क्वेश्चन थे वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।